जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शरणाय में आपका स्वागत है। राम की शक्ति पूजा व्याख्या के भाग दो को इस क्लास में आप देखेंगे। राम की शक्ति पूजा सभी लोग जानते हैं कि निराला की एक लंबी कविता है। हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में एक है ये। छायावादी युग के कवि निराला, छायावादी कवियों के चार स्तंभ जो थे उनमें से एक प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित निराला जी की एक बहुत ही कालजयी रचना है राम की शक्ति पूजा। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में एक कह सकते हैं कथा के रूप में जो प्रचलित है, राम के जीवन से आधारित, राम के जीवन पर आधारित एक कथा है, लेकिन इसको निराला के जीवन से भी जोड़कर देखा जाता है। और जो स्वतंत्रता संघर्ष उस समय चल रहा था 1930 के बाद और 1940 के बीच का जो काल था, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी इस कविता में प्रतिबिंबित हैं अप्रत्यक्ष रूप से। व्याख्या देखते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था कि सभी लोग बैठे हैं और हल नहीं निकल रहा युद्ध का, राम रावण के युद्ध का हल नहीं निकल रहा है। ऐसे में सब विचार करने के लिए बैठे हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी के पद्मासन लगा के रामचंद्र जी बैठे हैं, उनके पद्मासन पे उनके पैरों पर बैठे हैं और पैरों को निर्निमेष रूप से, अपलक रूप से देखे जा रहे हैं। और अचानक राम सोचते सोचते युद्ध की परिणाम सोचते हुए कब हार जाएंगे, क्योंकि शक्ति उनके पक्ष में है। तो वो जो भाव आता है, उस भाव की वजह से सीता को ना प्राप्त करने के जो भाव आता है, उस भाव की वजह से वो निराश होते हैं और अश्रु उनके पैरों पर गिरते हैं। और उसी को देख करके कि हमारे आराध्य कष्ट में हैं, उस कष्ट को महसूस करके उनके भक्त हनुमान जी बहुत ही विकल हो जाते हैं और अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। रुद्र के 9वें अवतार भी हैं वो, और रौद्र रूप में वो आ जाते हैं। ये अश्रु राम के, जब उनके पैर पर, रामचंद्र जी के पैर पर जब उनके आंसू गिरते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये तो राम के अश्रु हैं। दो मुक्ता दल पिछले क्लास में हमने देखा था। तो अश्रु राम के हैं, आते ही मन में विचार। जैसे ही हनुमान जी के मन में विचार आता है कि तो राम के आंसू हैं, और अश्रु ऐसे नहीं निकलते हैं, या तो खुशी से निकलते हैं या दुख से निकलते हैं। उस समय जो सभा चल रही थी वो निराशा की सभा थी। उस समय सब लोग निराश थे, युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला और रावण का पक्ष भारी था। जब ये मन में विचार आया हनुमान जी के कि ये तो राम के कष्ट के आंसू हैं, तो उद्योग हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। उनकी शक्ति अचानक जो है, शक्ति खेल सागर अपार, अपार शक्ति जो है खेलने के लिए उतावली हो गई। अच्छा, अपार शक्ति वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। जो उनका अपार बल था वो उनके कंट्रोल से बाहर होने लगा, क्योंकि उनके आराध्य को कष्ट हो रहा था। का चुप साध रहे हो बलवाना, एक आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी को एक श्राप प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियाँ भूले रहेंगे, जब कोई याद दिलाएगा तभी याद आएगा। और इस समय जो है उनके आंसू उनको याद दिला दिए उनकी शक्तियों का। और जैसे ही वो अपने अतुलित बल से, उद्योग से उद्वेलित होते हैं, वैसे ही हो सक स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। पिता पक्ष से मतलब पवन पुत्र कहा जाता है हनुमान जी को। क्या कहा था? पवन पुत्र हनुमान, पवन सुत हनुमान। तो पिता पत्र यानी उनके पिता ही पवन थे। और सबसे पहले क्या होता है? हो स्वसित पवन 49 पक्ष से तुमुल। भयंकर रूप से 49 पवन चलने लगे। एकत्र वक्ष पर वहा वाष्प को उड़ा तो अतुल। एकत्र वक्ष पर बहा, किसके वक्ष पर? बहा वाष्प को उड़ा अतुल। जैसे ही 49 पवन चले, वैसे ही जो समुद्र था, समुद्र के वक्ष पर जो भाप थी वो सब उड़ गया। सत घूढ़ावर्त तरंग भंग उठते पहाड़। अब समुद्र के किनारे ही चूंकि बैठे थे, लंका जो है समुद्र के किनारे थी, बीच में थी, तो समुद्र के किनारे ही बैठे अपनी शोक सभा कर रहे थे। शोक सभा कह सकते हैं, जो उनका अगले दिन का प्रोग्राम, अगले दिन का जो
अगले दिन का व्यूह रचना थी वो उसी पर विचार विमर्श कर रहे थे। चूँकि समुद्र के किनारे, चूँकि रावण कहाँ था, रावण तो अपने महल में था और ये लोग महल के बाहर थे, वो बाहर समुद्र था। तो सतघूढ़ावर्त, घूढ़ावर्त मतलब घूम घूम के जो भंवर चलती है समुद्र में, वो चलने लगी सैकड़ों हवा चलने की वजह से। तरंग भंग उठते पहाड़, और जो तरंगे थी वो टूटती थी, उठती थी, अचानक जो है उठती थी, खूब ऊंचे पहाड़ उठते थे, फिर उसको टूटते थे, मतलब खूब तेज तेज लहरें उठने लगी समुद्र में। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, एक राशि उठती, उसके ऊपर दूसरी राशि चढ़ती, और दूसरी गिरती, दूसरे पर तीसरी चढ़ती। इस तरह से ऊंचे ऊंचे राशि जो तरंगे हैं वो लगातार उद्वेलित हो रही हैं। तोड़ता बंध प्रतिपल धरा हो स्फीत वक्ष, और ऐसे में समुद्र जो है वो क्या कर रहा है, तोड़ता बंध तोड़ रहा, अपना बंधन तोड़ रहा, फैल रहा। क्योंकि तरंगे उठ रही हैं, घूढ़ावर्त सतघूढ़ावर्त भंवर चल रहे हैं, और समुद्र का पानी जमीन पर फैल रहा है, अपना बंध तोड़ रहा है। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, और आगे जैसे लगता है कि समुद्र दिग्विजय करने के लिए निकला हो आगे, उसका हवा की वजह से, चूँकि हवा का वेग बहुत है, रंग तरंगे तेज चल रही हैं, लहरें तेज हैं, तो वो अपने सुनामी का नाम सुना होगा, तो उसने अतिक्रमण कर लिया था काफ़ी शहरों को, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसे में यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, समुद्र की लहरें बाहर अतिक्रमण कर रही हैं, जैसा लग रहा है वो दिग्विजय करने जा रहे हैं। दिग्विजय मतलब खूब आवाज़ हो रही है, गर्जना हो रही है, और तेजी से लहरें आगे बढ़ रही हैं। सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव। ऐसा लगता है कि जो समस्त भूमि है वो अतल में चली जाएगी। जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराज, और पूरी जलराशि, ऐसा लगता है कि आकाश और जलराशि एक हो गए हैं। वायु ने दोनों को एक कर दिया है, वायु पूरा उठा रही है पूरी जलराशि को और फिर गिरा रही है, और उसकी ऊंचाई इतनी है जैसे लग रहा है कि वो आसमान को छू रही है। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। और ऐसे वज्रांग, वज्र जैसे अंगों वाले तेज में पवन को महाकाश, उस पवन को जैसे लगता है सारथी बना करके, वज्रांग तेज घन वाले, तेज वाले वज्र जैसे अंग वाले जो हनुमान जी हैं, वो महाकाश में पहुँचे। एकादश रुद्र हैं, क्षुब्ध कर अट्टहास, उससे क्षुब्ध होकर के, उनके अस्त्र से क्षुब्ध होकर के एकादश रुद्र ने, माने हनुमान जी ने अट्टहास करते हुए वो एकादश महाकाश में पहुंच गए। महाकाश में जहाँ पर वो शक्ति थी जो रामचंद्र जी को दुख दे रही थी। अब यहाँ देखिए कौन सी शक्ति, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। रावण महिमा श्यामा, जो श्यामा काली थी, जो शक्ति थी, महाशक्ति थी, वो किसके पास थी, रावण के पास। यह रुद्र राम पूजन, वो एक तरफ श्यामा विभावरी अंधकार, यानी काली, काला मतलब अंधकार होता है, और श्यामा सब एक ही, विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है। तो रावण के पक्ष में जो काली थी, शक्ति थी, वो रावण को अपने आगोश में लिए हुए या रावण की रक्षा करते हुए बनी हुई थी उनके साथ। और इधर जो है, इधर कौन आ गए, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। राम के पूजन से जो ये एकादश रुद्र हैं, वो राम के पूजन से उनका तेज अपरिमित हो गया है। और इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, और इधर कौन थी शक्ति थी, रावण की तरफ शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित। 10 स्कंध ने और शिव की शक्ति पूजा, शिव को खुश किया था, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। उस ओर रुद्र बंदन जो रघुनंदन पूजित, और दूसरी तरफ एकादश रुद्र हनुमान जी हैं जो रघुनंदन की पूजा से, रघुनंदन की भक्ति से पूजित हैं, या रघुनंदन की भक्ति से रक्षित हैं, प्रसन्न हैं। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, ऐसा लग रहा था कि
करने को ग्रस्त समस्त संसार को, समस्त आकाश को, चूँकि वह उसी आकाश में, महाकाश में शक्ति थी जो रावण को आगोश में लिए थी, उस शक्ति को ग्रस्त करने के लिए, उन पूरा महाकाश को ग्रस्त करने के लिए आगे बढ़े अटल रूप से। लख महाविनाश शिव अचल, शिव अचल रूप से अपनी साधना में लीन शिव इस महाविनाश को लख करके, यहाँ देखिए लख है शब्द, ये चूँकि ये खड़ी बोली हिंदी को स्थापित करने में छायावादी कवियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन यहाँ देखिए उनके निराला जी की जो भाषा सौंदर्य की जो एक भाषा सौंदर्य का कह सकते हैं, एक जो चतुरता है, चतुराई है, वो यहाँ दिखती है। लख, लख मतलब कहते हैं लख रहे थे, लख रहे थे मतलब देख रहे थे कहीं से। लखना मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता, देखने से अलग हो जाता है। लखना मतलब थोड़ा छुप के, थोड़ा देख के, मतलब थोड़ा देख भी रहे हैं, यानी ये दिखाना भी है कि हम छुपे हुए हैं लेकिन अगला देख भी ले, इस तरह की कुछ स्थिति होती है। तो लख महाविनाश, वो ये अवधि शब्द है, यहाँ पर डाल दिया उन्होंने। नाद व्यंजना आप लोग देख ही रहे हैं। महाविनाश, महानाश शिव अचल, अचल शिव जो है इस महानाश देख करके क्या हुए, विचलित हो गए, हुए क्षण भर चंचल हो गए। श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर। श्यामा मतलब काली जब एक बार क्रोधित हुई थी किसी राक्षस को वध करने के लिए, तब उनको शांत करने के लिए शिव ने उनके रास्ते में आकर के उनके लेट गए थे, ताकि शिव ने जब उन्होंने शिव जी के सीने पर पैर रखा तब उनको शांति मिली थी। तो ही उनके पदतल का भार हरण करने वाले मंद्र स्वर में, धीरे स्वर में बोले। किससे बोले? उस महाशक्ति से जो रावण के पक्ष में थे। संवरो देव, संवरो देव संयत वर्तो निज तेज नहीं बानर। इसका अपना तेज, निज तेज, इसका अपना तेज है। निज तेज मतलब इन्होंने इसको अर्जित किया है। कैसे अर्जित किया? अभी आगे लाइन में है। नहीं बानर, केवल बानर नहीं है, बंदर नहीं है। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। इन्होंने श्रृंगार रस मतलब सांसारिक जीवन में प्रवेश ही नहीं किया है पिछले कई युगों से। महावीर हैं ये, इससे महावीर हो गए हैं। महावीर मतलब जो पराजित ना हो पाए, अतुलित वीर। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, इनका शरीर श्री राम की अर्चना से अक्षय हो गया है। चिर ब्रह्मचर्य, ये आजीवन ब्रह्मचर्य रत हैं और एकादश रुद्र के अवतार हैं। एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, ये मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम भक्त हैं। लीला सहचर हैं। कौन है? सर्वोत्तम भक्त ही नहीं है, उनके लीला सहचर हैं, लीला में भागी हैं। दिव्य भावधर हैं, दिव्य हैं। अगर इन पर प्रहार आप करती हैं, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। अगर इन पर प्रहार तुम करती हो, आप करती हैं, तो करने प्रहार होगी, हे देवी तुम्हारी हार होगी। और विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध। अब यही है कि अपनी दिमाग का, बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करके इनको ज्ञान दो। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। और इससे कपि जो है शांत होगा, झुक जाएगा, और जो अवरोध है ये खत्म होगा। यहाँ पर नाद व्यंजना शब्दों की देख सकते हैं आप कितना, अभी हमने बताया कि अवधि शब्द इन्होंने डाला है। इसके बाद जो एक नाद सौंदर्य होना चाहिए इसमें, वो हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। जो जैसे कूजित, इस तरह से शब्द इन्होंने, चंचल, इस तरह से कुछ शब्द इन्होंने डाले हुए हैं कि जो इसके नाद सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़, इसको अगर तत्कालीन संदर्भ में 1930 से 1940 के बीच की कविता 1936 में लिखी गई थी, तो उस समय जो स्थितियां थीं वो क्या थीं? स्थितियां थीं कि सविनय आज्ञा आंदोलन रोक दिया गया था और थोड़ा निराशा हताशा का समय था देश के लिए। ऐसे में जो क्रांतिकारियों का, या जो इस तरह से उग्रवादी रुख अपना अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंसा या अपने बल का प्रयोग करने पर विश्वास रखते थे, उनके लिए है। तो अब अन्याय इधर उधर शक्ति, रावण की तरफ भी शक्ति तो रावण की तरफ थी, यहाँ शक्ति किसके तरफ थी? अंग्रेज़ों की तरफ थी, कि कब्जा अंग्रेज़ों का था।
तो ऐसे में जो शक्तिशाली हैं, क्योंकि शक्ति जो यहाँ पर काली जो हैं उनका भी ये थोड़ी सा सोचेंगे को अधर्म जीते और धर्म हारे, कभी नहीं सोचेंगे। उनका भी वही मंतव्य था और यहाँ पर राम का भी, हनुमान जी का भी वही मंतव्य था। अंतिम उद्देश्य यही था कि धर्म जीते अधर्म हारे। वहाँ पर भी था, हमें स्वतंत्रता चाहिए थी। स्वतंत्रता आंदोलन में वो चाहे क्रांतिकारियों से मिले, चाहे अहिंसा से मिले, चाहे हिंसा से मिले, लेकिन हिंसा से जो स्थितियाँ बिगड़ सकती थी उन बिगड़ी स्थितियों को यहाँ दिखाया गया है कि क्या होगा, आपस में दोनों अहिंसा हिंसा टकराएंगे और दोनों को आज़ादी ही चाहिए, और दोनों आपस में जब टकरा जाएंगे तो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। तो अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसमें पूरी झलक आपके स्वतंत्रता आंदोलन की दिखाई पड़ेगी पूरे राम की शक्ति पूजा काव्य में। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगली क्लास, अगला भाग 3 अगली क्लास में देखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग।